लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। राहुल गांधी के तौर पर पूरे 10 सालों बाद सदन के भीतर विपक्ष को अपना सेनापति मिला है। राहुल गांधी से पीएम मोदी भी लेंगे सलाह, जाने कितना ताकतवर हुआ विपक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ रविंद्र श्रीवास्तव। दर्शकों, आइए आपको देश और दुनिया की खबरों के साथ बताते चलें दर्शकों कि 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, क्योंकि पिछले 10 सालों से पार्टी के पास इस पद को पाने के लिए ज़रूरी 54 सीटें तक नहीं थी। इस बार कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सीटें हैं और इसलिए 20 साल लंबे राजनीतिक कैरियर में राहुल गांधी को पहली बार संवैधानिक पद मिला है। हालांकि राहुल के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। विपक्ष के सेनापति के तौर पर और संवैधानिक पद पर होने की वजह से राहुल गांधी को कई जिम्मेदारियां निभानी हैं। ऐसे में आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी और सत्ता पक्ष के लिए सदन कितना बदल जाएगा। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद किस तरह की शक्तियां मिलने वाली हैं, वह किन किन फैसलों में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं और उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, ये दर्शकों आपको हम बताते चलें। राहुल गांधी के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, सबसे पहले मैं ये आपको बता रहा हूं दर्शकों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनने पर बधाई मिल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि पूरे गठबंधन के हितों का ध्यान रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राहुल गांधी को क्या शक्तियां मिलने वाली हैं। नेता प्रतिपक्ष कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। मतलब ये कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी साथ मिलकर कई फैसले लेंगे। दोनों के राय से फैसले लिए जाएंगे। चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, इन सभी पदों का चयन एक पैनल के जरिए किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष शामिल रहते हैं। अब तक राहुल गांधी कभी भी मोदी जी के साथ किसी चैनल में शामिल नहीं हुए हैं। राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। राहुल गांधी सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करेंगे। वह यह जानने की कोशिश करेंगे सरकार कहां पर कितना पैसा खर्च कर रही है। राहुल गांधी दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। मतलब कि अगर वह किसी मुद्दे पर विदेशी मेहमानों से चर्चा करना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अब प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और सीबीआई जैसी प्रमुख एजेंसियों के प्रमुखों के चयन में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वह पिछले 10 साल से इन एजेंसियों पर काफ़ी आरोप लगाते आए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी दर्शकों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल को पद भी मिला है और उनका कद भी बढ़ गया है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को कई अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी। आइए जानते हैं कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन भत्ता और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री के आवास के स्तर का बंगला मिलेगा। उन्हें कार ड्राइवर की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही 14 लोगों का स्टाफ मिलेगा। बतौर सांसद राहुल गांधी को 1 लाख रुपए और 45,000 भत्ता मिलता है, लेकिन नेता विपक्ष बनने के बाद उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपये मिले। बदल जाएगी राहुल गांधी की छवि दर्शकों। इस हिसाब से नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की पुरानी छवि टूट जाएगी और वो एक नई छवि को गढ़ते नजर आएंगे। साल 2004 में जब राहुल गांधी ने पहली बार चुनावी राजनीति में दस्तक दी थी, 2004 में राहुल ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। राहुल का नेता प्रतिपक्ष बनना बेहद खास है, क्योंकि वह जब से चुनाव
चुनावी राजनीति में आए हैं वो कोई पद लेने से बचते रहे, यहाँ तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन राहुल ने कोई मंत्री पद भी नहीं लिया। उन पर कैबिनेट पद के लिए दबाव भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया था। 2014 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक सीटें भी हासिल नहीं कर पाई थी दर्शकों। तो ये दर्शकों, इस बार की मोदी सरकार में बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले नहीं ले सकते हैं बिना राहुल गांधी के, ऐसा सूत्रों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। दर्शकों बने रहिए इसी तरह की खबरों के साथ रविंद्र श्रीवास्तव के साथ, प्रयाग टाइम 24 के साथ।